मैं सौरभ पटेल आप लोगों को आज इतिहास पढ़ाएंगे। और इतिहास का पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप बता दें वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चले वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता, आप लोगों को बताते हैं सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। 2400 से 1700 ईसा पूर्व है इसकी सर्वमान्य तिथि। दोस्तों आप लोग जानते होंगे वैदिक सभ्यता अगर पढ़े होंगे तो वैदिक सभ्यता में जो उसकी सर्वमान्य तिथि थी वैदिक सभ्यता की, उसकी जो थी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक थी। तो इसी प्रकार इसकी जो सर्वमान्य तिथि है कितने ईसा पूर्व की है, तो ये 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। तो इसका विस्तार जो था, जो इसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है सिंधु सभ्यता का, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार जैसे त्रिभुज के आकार का, त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज के आकार का इसका विस्तार है कि इसका स्ट्रक्चर जो विस्तार का है कितने दूर तक। हाँ, और इसकी जो लिपि थी, इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। लीप की बात करते हैं, आता है क्वेश्चन की जो है सिंधु सभ्यता कौन सी लीप थी, सिंधु सभ्यता में कौन सी लीप थी, तो इसका ये होगा कि भाव चित्रात्मक लीप थी सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? अरे खोज जो था वो तो राय बहादुर दयाराम साहनी, जैसा कि ये देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता की ये खोज करता थे। लेकिन बात करें अगर सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी देने वाला चार्ल्स मैनसन था। चार्ल्स मैनसन जो था ये सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने ही सिंधु सभ्यता के बारे में बताया। उसके बाद खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी थे। अब चलिए मुख्य निवासी जो राय बहादुर दयाराम साहनी वहां पर खोजे इस सभ्यता को, तो वहां पर देखे उसके जो वहां के रहने वाले मुख्य निवासी थे तो वे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, द्रविड़ थे। जैसे अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता, तो उसमें बताएंगे कि जो उसमें वैदिक काल में जो मुख्य वहां के निवासी थे, मतलब सबसे पहले वैदिक सभ्यता में कौन आया था, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से वहां लोग आए थे रहने के लिए। तो इसी प्रकार से जो यहाँ के निवासी थे, सिंधु के निवासी, सिंधु सभ्यता के निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर है, आप लोग जानते होंगे अगर भूगोल पढ़े होंगे तो। वैसे अभी हम भूगोल भी पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा भूमध्य सागर हर चीज बताएंगे, सागर महाद्वीप जितने भी हैं। चलिए उसको छोड़िए, अभी ये जानिए कि सिंधु सभ्यता जो इसके मुख्य निवासी थे भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़। और सिंधु सभ्यता के लोग जो वहां रहते थे वो लोग कहते हैं ना खाने के लिए या मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, वो लोग अपने भोजन में मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। दोस्तों शहद का आप देखिए पूरा पॉइंट बाय पॉइंट जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और जो नहीं आए हुए उसको भी, जो मेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पूरा नोट कर लिए हैं और इसको आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और सिंधु सभ्यता से यकीनन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये वीडियो पूरा देखकर आप इसको नोट्स बना लिए और अगर आप तैयार कर लिए तो। ये आप ध्यान से देखिए। अब देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता थी ये एक नागरी एवं ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नागरी एवं ग्रामीण सभ्यता थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता में जो और सभ्यताएं मिली उसकी खोज। जैसे सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम मिली, यहाँ पे हमने लिखा है सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम खोज हड़प्पा सभ्यता की हुई। उसके बाद आगे और आएगा मोहनजोदड़ो, कई स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जो हुआ वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब हड़प्पा सभ्यता की बात आई तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का वास्तविक नाम क्या होगा? आप लोग ये बता दें जो हड़प्पा सभ्यता मिली, हड़प्पा सभ्यता का वास्तविक नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा का वास्तविक नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता बात करते हैं कहाँ पर है, किस जगह पर, तो रावी जो नदी है, रावी नदी आप लोग जानते होंगे, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर है। तो इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अभी आपको हमने यहाँ बताया था कि ये जो सिंधु सभ्यता थी एक नागरी एवं ग्रामीण सभ्यता थी।
तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अब देखिए सिंधु के जो सभ्यता के सड़कें थी, सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को ऐसे काटते थे, आपको बता दें हम, हाँ समकोण पर, जैसे कि ये गई है तो इधर से एक रोड गई तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ऐसे। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी जो एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती थी। इसको नोट करिए, एग्जाम में बहुत बार आया है, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार से काटती हैं, तो इसको याद रखिए। अब देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग के लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। लाल मिट्टी का जो बर्तन होता था उसको काले रंग के करके उसका प्रयोग करते थे दोस्तों। अब देखिए सिंधु के मुख्य फसलें, अब सिंधुवासी जो थे, जो सिंधु सभ्यता में रहने वाले थे, उनकी जो मुख्य फसलें थी, यहाँ देखिए हमने लिखा है सिंधु सभ्यता के जो वासी थे उनकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। मुख्य फसलें गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय ही कृषि था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा गेहूं और जौ प्राप्ति होता था। हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग, मतलब बात करें सिंधु सभ्यता के लोग जो वस्त्र धारण करते थे, ये मतलब किस कौन सा वस्त्र धारण करते, तो आपको बता दें यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है कि ऊनी एवं सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। और सिंधु सभ्यता पशुओं में सिंधु सभ्यता में जो पशु थे, पशु पाले ले जाते थे कुछ, तो सिंधु सभ्यता में जो पशु थे उसमें एक कुबड़ वाला सांड होता है, यहाँ लिखिए देखिए कुबड़ वाला सांड, इसको विशेष पूजनीय का दर्जा दिए थे, मतलब पूजा करते थे एक प्रकार से। कुबड़ वाले सांड का विशेष पूजनीय था सिंधु सभ्यता के लोगों का। अब सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो स्थल है बता दें, सिंधु सभ्यता में बहुत स्थल पाए गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसे ही 6 प्रमुख स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता के हैं। 6 प्रमुख स्थल क्या है, पहला देखो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सब है, उसके बाद गढ़वारी वाला है, धौलावीरा है, राखी गढ़ी है, कालीबंगा है। ये क्या है, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। प्रमुख स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख स्थल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा और राखी गढ़ी और कालीबंगा, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था, सिंधु सभ्यता जो प्राप्त हुई, इसका सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। यहाँ देखिए हमने लिखा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अब चलिए दोस्तों, चलिए इधर जाने सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल बताएंगे। अभी पहले ये बता दें, यहाँ शॉर्ट में थोड़ा लिख दिए हैं। हाँ, एक ही बार में इसलिए लिख दिए दोस्तों कि एक ही बार में आप लोगों को सिंधु सभ्यता की जितनी सारी पॉइंटेड चीज है जो क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन के बारे में एक ही बार में हमने आपको बता दिया है। अभी इसको तो हम विस्तार से पढ़ाएंगे, दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। इसको बस आप एग्जाम के लिए बस इतना याद कर लीजिए, बस आप समझिए, बस इसको समझ लेंगे एक बार ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तब चलिए प्राप्त साक्ष्य, अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता थी वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता से, जो चीजें मिली उसमें प्रमुख क्या क्या था। देखिए बनमाली एक स्थल था, जैसे 6 प्रमुख स्थल आपको बताया, तो 6 प्रमुख स्थल, एक बनमाली स्थल था, वो बहुत सारे स्थल थे लेकिन एक 6 प्रमुख माने गए हैं। तब देखिए बनमाली जो, बनमाली से हल मिला था, हल जो कृषि वाला हल होता, लेकिन ये हल मिट्टी के बने थे। बनमाली से हल मिले थे, हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और लोथल एवं चंदूधड़ों की बात करें तो यहाँ पहले रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में रंगपुर था, वहां से रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं लोथल एवं चंदूधड़ों से मनके के बने कारखाने प्राप्त हुए लोथल एवं चंदूधड़ों से। और देखिए ये सब चीजें हैं जो साक्ष्य मिली है सिंधु सभ्यता से, ये मिला है खुद, इससे ये अनुभव होता है कि हाँ ये चीजें सिंधु सभ्यता में थी, तो इसीलिए ये प्राप्त साक्ष्य थे। अब देखिए मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो से एक चीज यहाँ पे और लिखे, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिस पर हाथी, गौंडा और
हाथी घोड़ा घोड़ा, इन सब का गैंडा घोड़ा, इस सब का उस पे सिंबल मतलब ये चित्र बना था, चित्र उसी मूर्ति पर जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी उस पर। हाँ, अब चलिए मोहन दो चीजें मिली थी, नर्तकी की कास की मूर्ति मिली थी और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। जो अग्निकुंड होता है ये लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अभी आपको बताया था कालीबंगा देखिए प्रमुख स्थल था, वहां से क्या प्राप्त हुआ था, लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। अब वृक्ष एवं पूजा, शिव पूजा देखिए, अभी यहाँ आपको बताए थे ये लोग कुबड़ वाले सांड को भी पूजा करते थे, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा भी थी। मतलब ये जो वृक्ष पूजा आज भी करते हैं वैसे शिव पूजा भी करते हैं आज भी, लेकिन ये बहुत पहले से चली आ रही है प्रथा। सिंधु सभ्यता में ही लोग इसका पूजा करते थे, शिव पूजा और वृक्ष पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए मेहुला शब्द का अभिप्राय भी क्वेश्चन आता है, मेहुला एक शब्द है, इसका अभिप्राय किस सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता दे देगा, वैदिक सभ्यता, उसके बाद सभ्यता सिंधु सभ्यता दे देगा, बहुत सारे सभ्यताएं हैं, तो उसमें पूछेगा कि ये मेहुला शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से, तो आप लोग ये याद रखिए कि सिंधु सभ्यता से मेहुला शब्द का अभिप्राय है। मेहुला के बारे में और डिटेल्स बताएंगे, मेहुला क्या है किसके बारे में। अभी तो हम इसको हर जो पॉइंटेड चीजें लिखे हैं इसको अच्छे से आपको समझा रहे हैं, आप समझ गए हैं। एक बार अगर तो दोबारा इसको फिर से हम डिटेल्स में बताएंगे, पहले आप इसको एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, अभी ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अब देखिए चलिए, हाँ पूरा स्थल की बात करते हैं। जैसे यहाँ 6 प्रमुख स्थल मिले थे, वैसे किस दिशा में कहाँ पर ये स्थल मिले थे, जो स्थल थे, तो वही उसी की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल, तो सिंधु सभ्यता के पूर्वी पूरा स्थल थे। पूरा स्थल जो मिले थे वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में मिला था। बात करते हैं पूर्वी पूरा स्थल, जो सिंधु सभ्यता में पूरा स्थल मिला था, पूर्वी पूरा स्थल ये मिला था। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी, यहाँ भी नदी का जिक्र हुआ है, तो नदी हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में सिंधु सभ्यता को पूरा स्थल था, पूर्वी पूरा स्थल मिला था। अगर उत्तरी पूरा स्थल की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में जो पूरा स्थल पाया गया था पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर में, सुतकांगे डोर स्थल है, आप लोग जानते होंगे। सुतकांगे डोर से क्या हुआ, दास्क नदी है, वहीं दास्क नदी के किनारे पश्चिमी पूरा स्थल प्राप्त हुए। जो पश्चिम दिशा में पूरा स्थल थे वहां दास्क नदी के किनारे से प्राप्त हुए। तो ये अधिक पूरा स्थल, तो जो स्थल और पूरा स्थल थे ये सब नदी के ही किनारे प्राप्त हुए। अब उत्तरी पूरा स्थल चिनाव नदी के तट पर मादा में प्राप्त हुए। मादा, चिनाव नदी के तट पर मादा में उत्तरी पूरा स्थल प्राप्त हुए। अब बात करते हैं दक्षिणी पूरा स्थल। दक्षिणी पूरा स्थल जो था ये गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी जो नदी है उसी के तट पर, ये दाइमाबाद में है। दाइमाबाद में गोदावरी नदी के तट पर ये प्राप्त हुआ क्या, दक्षिणी पूरा स्थल, तो दक्षिण में पूरा स्थल पाए गए थे। अब बात करते हैं सर्वाधिक, भारत जब स्वतंत्र हो गया तब सर्वाधिक, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, आप लोग जानते ही हैं, तो उसके पश्चात देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु सभ्यता सर्वाधिक स्थल कहां से मिले, गुजरात से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए। ये गुजरात से सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिले हैं। अब चलिए, हाँ सिंधु सभ्यता के अभी हमने आपको बताया था जो रोडें थी, सड़कें थी, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब उसी तरीके से सिंधु सभ्यता की एक और प्रथा थी। सिंधु सभ्यता के जो दरवाजे एवं खिड़की थे, जो दरवाजे और खिड़की हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो घर बनवाते हैं वहां पे दरवाजे पूरब की ओर खोलते हैं, उत्तर की तरफ खोलते हैं। तो इसी प्रकार से जिसका जैसा स्ट्रक्चर घर का उस हिसाब से रोड जिधर हो, हाँ उधर दरवाजा खोलते हैं लोग, खिड़की अच्छे से खोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की बात करते हैं हम, तो सिंधु सभ्यता में जो घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां थी वो आगे की ओर नहीं खुलते थे, वो पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ये देखिए पिछवाड़े की ओर हम लिख दिए खुलते थे। लेकिन एक और पॉइंट चीज, लोथल नगर के, केवल लोथल नगर के जो दरवाजे थे वो आगे की ओर खुलते थे, बाकी हर जगह के जो दरवाजे थे
वो पीछे के पिछवाड़े की ओर खुलते थे, रोड की ओर नहीं खुलते थे, ना तो खिड़कियां और ना ही दरवाजे। अब चलिए कालीबंगा आपको यहाँ बताए थे, कालीबंगा बताए थे, धौलावीरा भी बताए थे। ये देखिए धौलावीरा, ये प्रमुख स्थल थे सिंधु सभ्यता के, धौलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गाड़ादीवाला। तो ये सब आप लोग याद रखिए। तो ये देखिए कालीबंगा का अर्थ सीधे सीधे कालीबंगा करते हैं काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां, तो इसी का अर्थ कालीबंगा का यही अर्थ है। और धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं, सफेद कुआं का अर्थ, सफेद कुआं धौलावीरा का अर्थ होता है। हाँ, इसको अभी और डिटेल में बताएंगे करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए, वीडियो अगर देख रहे हो आप लोग तो उसके बाद अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आग से पकी मिट्टी का प्रयोग कर, देखिए आपको यहाँ हम बताए थे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे काले रंग के लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, तो वो पकाते थे मिट्टी को। तो पकाने के बाद उसको क्या बोला जाता था, जब मिट्टी पक जाती थी आग में तो उसको टेरोकोटा बोला जाता था। टेरोकोटा ये बारीक चीज है, इसको भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा। अभी तक शायद क्वेश्चन बहुत कम आया है, लेकिन इसका क्वेश्चन आएगा। टेरोकोटा कहते थे जो आग से पक जाती थी मिट्टी, इसको टेरोकोटा बोलते थे। अब देखिए सिंधु के लोग घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति बनाई, जो घर विन्यास करते, घर का विकास के लिए वो लोग ग्रिड पद्धति बनाई। कोई सिद्धांत होता है, कोई पद्धति होता है कि इस पद्धति से हम घरों का विन्यास करेंगे इस स्ट्रक्चर से। तो वहां पे आप यही बस ध्यान रखिए कि जो सिंधु सभ्यता के घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ग्रिड पद्धति अपनाई। अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लीप कौन सी थी, अगर लीप आ गया तो आप लोग ग्रिड पद्धति ना डाल दीजिए। लीप का अगर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे हम बताए हैं आपको भाव चित्रात्मक लीप थी। ये देखिए सिंधु सभ्यता की जो लीप थी वो भाव चित्रात्मक लीप थी। अब चलिए बात करते हैं सिंधु सभ्यता। देखिए शव, हाँ सिंधु सभ्यता में जो शव थे, मृत्यु हो जाती तो आदमियों को जलाते थे या दफनाया जाता था। इसकी बात करते हैं आपको तो सिंधु सभ्यता में जो ये प्रथा थी, सिंधु सभ्यता में दोनों प्रथा थी। जो ये हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ हमने आपको लिखकर बता दिया है कि जो शवों को जलाने की प्रथा, दफनाने, देखिए जलाने और दफनाने दोनों प्रथा थे। हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, इसको याद रखिए आप लोग। अब चलिए बात करते हैं लोथल एवं सुदकोदता सिंधु के बंदरगाह थे। अभी हमने आपको बताया था लोथल नगर, यहाँ देखिए, हाँ लोथल और सुदकोदता भी एक स्थल था। तो लोथल एवं सुदकोदता जो था ये बंदरगाह थे। अब क्वेश्चन आ जाएगा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे, ऑप्शन में दे देगा कई ऑप्शन, तो उसी में ये भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग लोथल और बंदरगाह, लोथल और सुदकोदता, इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आ जाएगा क्वेश्चन में, मतलब कि इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है और राखी गढ़ी है हरियाणा में स्थित घग्गर नदी। ये भी देखिए घग्गर नदी, अच्छी अच्छी नदियां हैं। घग्गर नदी, जो घग्गर नदी थी यहाँ पर हरियाणा के जींद जिले में, और ही ज्यादा डिटेल्स में हमने आपको बता दिया है। जींद जिला, जो हरियाणा में जींद जिला है, वहां पे घग्गर नदी है, उसी के किनारे राखी गढ़ी में भारत के मतलब सबसे बड़ा स्थल प्राप्त हुआ। अब देखिए सिंधु के लोग, अब बात करते थे सिंधु के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, आप लोग यहाँ जान लिए सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिला था, क्या क्या साक्ष्य मिले थे सिंधु सभ्यता के। अब यहाँ बात करते हैं सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किस किस चीज से परिचित नहीं थे, और कौन कौन सी चीजें थी जो सिंधु सभ्यता के लोग जानते ही नहीं थे, उसके अवशेष ही नहीं मिले। तो सिंधु सभ्यता के जो अवशेष थे वो किस चीज से, गाय के अवशेष। पहले नंबर तो गाय जान लीजिए, सिंधु सभ्यता में गाय का ना तो परिचय है ना तो गाय का अवशेष है। शायद घोड़े का अवशेष सुतकांगेडोर में है। नमक को जानते नहीं थे वो लोग, नमक से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। तलवार से भी नहीं परिचित थे। बात करते हैं कोई धातु की, तो लोहा जो था आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है। ये क्वेश्चन कई बार हमने देखा है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत सारे जो एग्जाम होता है एसएससी के बहुत सारे एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु का उल्लेख नहीं है, या तो कौन से धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु के लोग आप लोग याद रखिए, लोहा बहुत बार पूछा गया। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु के लोग, और तलवार से भी परिचित नहीं थे, ना तो तलवार का कोई अवशेष मिला है। तो इतना चीज जो हमने आपको आज ये बताया सिंधु सभ्यता के बारे में,
तो सिंधु सभ्यता के बारे में अगर आप इतनी सारी चीजें अगर एक नोट्स कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो उसमें से आपको अनुभव होगा। अगर आप ये पूरा समझे होंगे और इसको याद कर लीजिए थोड़ा समझ के, तो हमें एकदम अनुमान है कि आप क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे सिंधु सभ्यता से। तो इसका मतलब ये हुआ, बस सिंधु सभ्यता का ये पहला लेक्चर था, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हुआ, थोड़ा स्पीड में बताए हैं दोस्तों। आप लोग इसको बस समझ लिए होंगे, और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो में और शेयर जरूर करिए। और हाँ, अपने साथी जो दोस्त हों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उनके पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ये आप लोगों से निवेदन है। बस ये सिंधु सभ्यता था, ये इतिहास का पहला लेक्चर था। अब दूसरा लेक्चर बनेगा क्या, वैदिक सभ्यता। इसके बाद जो लेक्चर बनाएंगे ना, वो वैदिक सभ्यता में बनाएंगे। और हाँ, अब हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट, जो दूसरे विषय का लेक्चर डालेंगे वो इतिहास, भूगोल। ये इतिहास का पहला लेक्चर है। अब हम भूगोल का पहला लेक्चर डालेंगे। क्या जानते हैं, आपको बता दे रहे हैं, डालेंगे इसके बाद इतिहास का, भूगोल में डालेंगे हम। पहले विश्व भूगोल पढ़ाएंगे। आपको बता दें विश्व भूगोल, आप एक बार हमारा लेक्चर देखेंगे तो विश्व भूगोल में क्या होगा, विश्व भूगोल का जो पूरा पहले बताएंगे ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड में कैसे निकले, उसमें बहुत ही बारीक से बताएंगे। आप लोग एक बार जानिए और देखिए, हमारा अगला वीडियो वेट करिए, आएगा। उसमें भूगोल में पहला लेक्चर पढ़ाएंगे आप लोगों को ब्रह्मांड, विश्व भूगोल का। तो उसको छोड़िए, अब आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। नोट तो कर लिए होंगे शायद, हो सकता है आप लोग पढ़ाते ही वक्त। तो ये जान लीजिए आप लोग कि इसी साथ हमारे साथ इसी के थ्रू बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।